हाय बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अभी तक हमने क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हम चौथा पार्ट करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन जितने हैं आपके एनसीईआरटी में वो वाले सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हमने पार्ट 3 के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये वाला था जो 2023 में आ चुका है। हम स्टार्ट करेंगे अपने इस वाले क्वेश्चन से और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2024 के अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इज ट्वाइस द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड आल्सो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। तो इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा रहा है कि v की वैल्यू फाइंड आउट करो और दूसरा अल्फा मतलब जीरो है, जीरो को फाइंड आउट करना है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों को आराम से करेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल है जो एक जीरो है, हमारे पास दो जीरोज होते हैं। तो एक जीरो आपका अल्फा मान लो और दूसरा जीरो आप बीटा मान लो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इफ मतलब क्या होता है, अगर एक जीरो क्या है? अल्फा। देखो एक जीरो क्या है? एक जीरो है आपका अल्फा, ठीक है। अल्फा ऑफ द पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल का? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी इज है ट्वाइस। ट्वाइस मतलब दुगना। दुगना है किसका? द अदर। अदर कौन सा है? मतलब दो जीरोज होते हैं, एक है अल्फा से नोट करते हैं, दूसरे को हम बीटा से नोट करते हैं। अगर एक जीरो मतलब अल्फा है ट्वाइस, दुगना है किसका? बीटा का। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो अल्फा है एक जीरो है वो कितना है? दुगना है, मतलब 2 बीटा है। ठीक, तो ध्यान रखना अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है? हमें बी की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम ए बी सी और डी ढूंढेंगे। डी नहीं होता, ए बी सी ढूंढेंगे, ठीक है। तो ए क्या है? ए बी सी मैं आपको तीनों पार्टों में बता चुका हूँ। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ भी नहीं है, सिंगल है, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। फिर हम वैल्यू ढूंढेंगे बी की। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ, एक्स कहाँ है? एक्स है हमारा ये, ठीक है। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला पूरा नंबर। कौन सा? ये है ना। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ? -6। तो बी की वैल्यू कितनी होगी? -6, ठीक है। सी की वैल्यू, सी क्या होता है? सी इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है इसमें? बी। तो सी की वैल्यू क्या होगी? बी, ठीक है। तो हमारे पास आगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू बी, ठीक। आगे आप लोगों ने रिलेशंस पढ़े होंगे। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना। क्या रिलेशन थे हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इसका क्या होता है? c/a, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। आगे स्टार्ट करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, ठीक। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, ठीक है। तो पहले अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक। माइनस बी, माइनस है, माइनस लगा दिया, माइनस माइनस लग गया। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -6 लगा दिया, -6 आ गया, अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1, ठीक। अब एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा है। तो हम अल्फा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 बीटा लिख सकते हैं। 2 बीटा लिखते हैं, अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा लिख दिया। इस प्लस का प्लस आ गया, बीटा का बीटा आ गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग जानते हो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो यहाँ पर किसका आ गया? +6 का आ गया। और जो प्लस आता है उसको दिखाते नहीं है, शो नहीं करते। तो यहाँ पर क्या आ गया? 6, ठीक है। अब 2 बीटा प्लस बीटा, 2 और 1 कितना होता है? 3 बीटा।
ये आ गया 3 बीटा इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई 6/3, डिवाइड करें तो कितना आ गया 2 आ गया। तो ध्यान रखिएगा बीटा की वैल्यू कितनी आई है आपकी 2, ठीक है, बीटा की वैल्यू 2। अब इस बीटा की वैल्यू हम डालेंगे अल्फा में, तो कैसे डालेंगे, ठीक, अब मैं यहां से रेज कर रहा हूं, ठीक है। कैसे लिखना है, लिखना जरूरी है ना, लिखना आना चाहिए आपको। पुट द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 2, ठीक है, इन इसके अंदर अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अल्फा 4 है और बीटा कितना है 2 है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा था आपसे, जीरोस फाउंड आउट करना, तो जीरो मिल गया आपको, अल्फा 4 और बीटा 2। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब देखिए इतना समझ में आ गया, आशा करता हूँ इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार इरेज कर लेते हैं, ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी 4 एंड बीटा की वैल्यू 2, ठीक। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। या पढ़ने में मजा आ रहा नहीं आ रहा, देखो भाई कुछ भी हो पढ़ने में मजा आना चाहिए ना, लाइफ में मजे लो लेकिन इतने मजे मत देना कि सब कुछ छोड़ दो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, किसकी वैल्यू नहीं हमको, अब बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एक हमने रिलेशन पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इससे हमें क्या हुआ, इससे हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई, हमें जीरोस की वैल्यू पता चल गई। अब हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, पुट करो वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 2, सॉरी अल्फा की वैल्यू 4, ठीक है, अल्फा की जगह पर क्या लिख दिया 4 लिख दिया, इनटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, यहाँ पर 2 लिख दिया, इक्वल्स टू सी, सी की वैल्यू कितनी है बी, बी आ गया, अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो यहाँ पर आ गया 1, दोनों को मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, बी की वैल्यू 8 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 8 है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए आपके 2024 में, हो सकता है कि आपसे भी पूछा जा सकते हो, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 1 0 है जो एक अल्फा है इक्वल्स टू दुगना है किसका बीटा का, दूसरे जीरोस का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इजी था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपसे 2020 में पूछा गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फाइंड अ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial fx ax square plus bx plus c। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा। देखो फाइंड द क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल, आपको क्या ढूंढना है, आपको क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरो है वो क्या है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है 1 अपॉन, रेसिप्रोकल जहां पर रेसिप्रोकल आ जाए वहां पर समझ लेना 1 अपॉन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोस क्या है रेसिप्रोकल है, किसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए आपको मैं समझाता हूँ, हमारे पास मैंने आपको शायद पार्ट 3 के अंदर पार्ट 2 के अंदर बताया था कि अगर हमारे पास जीरोस है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर जीरो दे रखे तो उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते थे हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये था ठीक। इसको करते हैं एक्स स्क्वायर, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको बताया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझते हैं, हमारे को एक क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल ढूंढना है जिसके जीरोस रेसिप्रोकल है दूसरे मतलब इस वाले पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल है, ठीक है। मान के चलो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू,
ठीक है, वो क्या है, x प्लस पी इंटू क्यू। ये है हमारे पास एक पॉलिनोमियल जिसको हमें ढूंढ रहे हैं, हम इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, किसके पॉलिनोमियल को ढूंढ रहे हैं, इस वाले के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ना। अब देखो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल। अभी ये पॉलिनोमियल है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें जीरोस की वैल्यू नहीं पता, हमें इसके जीरो की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें जीरोस कौन से हैं, इसमें आपका जीरो है एक b, एक जीरो, और दूसरा जीरो क्या है इसमें, q। ठीक है, इसमें जीरो क्या है आपका, दो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा अलग से है ना। इसमें जीरो क्या है आपका अल्फा, और इसमें जीरो क्या है बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो इस वाले जो पॉलिनोमियल है, इस वाला जो पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल, इसके जो जीरोस है, जीरो कौन से हैं, इसका p और q है। ठीक है, समझो उसको ढंग से, इसके पॉलिनोमियल कौन से हैं, इस वाले के। ठीक है, जिसको हमें ढूंढ रहे हैं, जो हम ढूंढ रहे हैं ना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जो जीरो है p और q, जो p है वो इक्वल है किसके, रेसिप्रोकल ऑफ इस वाले जीरो के। ये वाला जीरो कौन सा है, अल्फा। क्या ये बात समझ में आई, समझो, जिसका हमें कोऑर्डिनेटर पॉलिनोमियल ढूंढना है, मतलब जो हमें कोऑर्डिनेटर पॉलिनोमियल ढूंढना है, उसके जीरो वो बराबर है किसके, रेसिप्रोकल ऑफ जो गिवन पॉलिनोमियल दे रखा है उसके। तो p इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, q इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। क्या ये बात समझ में आई, समझो, ये हमको कोऑर्डिनेटर पॉलिनोमियल ढूंढना है, जो ये वाला कोऑर्डिनेटर पॉलिनोमियल ढूंढना है, जो ढूंढना है हमें पॉलिनोमियल ढूंढना है, उसका जो जीरो है वो गिवन वाले जीरो के, सॉरी गिवन वाले पॉलिनोमियल के क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका जो जीरो है वो रेसिप्रोकल है इस वाले पॉलिनोमियल के जीरो के। ठीक है, तो p इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा, q इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। अगर ये समझ में आ गया तो हम यहाँ पर पुट करते हैं। अगर यहाँ पर हम पुट करें किसकी वैल्यू है ना, 1 अपॉन p की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की, तो कैसे करेंगे, एच स्क्वायर माइनस p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन सॉरी q की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बीटा, यहाँ पर आ गया x प्लस p की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा और q की वैल्यू मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा। सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस, ये आप लोगों को सॉल्व करने आते हैं, चलो जिसको नहीं आते मैं हल्का सा जल्दी से आपको बता देता हूँ किस तरीके से ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं ना, प्लस को माइनस को आपने पहले पढ़ रखा होगा 8th में 7th क्लास के अंदर, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर है x, यहाँ पर है y। ठीक है, यहाँ पर प्लस है किससे, a और b से। समझो x अपॉन y प्लस a अपॉन b, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीपल होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। चलो यहाँ पर लिख लो, ये तो वैल्यू पता चल गई होगी है ना, p के बारे में पता चल गई। सॉल्व कैसे किया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x इंटू बी। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में किसका साइन है प्लस का, तो ये लग गया प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा a इंटू वाई, ए इंटू वाई, फिर आएगा नीचे डिवाइड। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका x सॉरी y इंटू बी, नीचे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई होता है, तो y इंटू बी। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अगर मैं आपको रियल में करके दिखाऊं, ये तो एग्जांपल था 2/3 माइनस, चलो माइनस का माइनस प्लस का कर लेते हैं ना, सिंपल सा 4/5 मान के चलो, ठीक है। आपने कैसे किया होगा, इन दोनों का एलसीएम लिया होगा, लेकिन यहाँ पर बिना एलसीएम के करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर साइन किसका है प्लस का, तो प्लस का साइन आ गया, फिर क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, अभी रुको मैं थोड़ा वाइड लेता हूँ, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का क्रॉस किया, फिर इन दोनों का क्रॉस किया, 4 इंटू 3, फिर आएगा नीचे डिवाइड का, ठीक है। लाइन लगी, लाइन लगने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, किनका, नीचे नीचे वाले का, 5 इंटू 3, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई होगा। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15, ठीक है। आगे दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आएगा
22/50। इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, इजी है, पढ़ रखा होगा आपने, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए हो जाएगा, समझ लिया होगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बीटा, हम जानते हैं 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है। तो 1 इंटू बीटा क्या आएगा, बीटा आया। ठीक है, साइन का प्लस साइन है तो प्लस लग गया। फिर इन दोनों का क्रॉस करेंगे, अल्फा इंटू 1 तो क्या आएगा, अल्फा का अल्फा ही आएगा, डिवाइडेड बाय, फिर इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया अल्फा इंटू बीटा। क्या ये बात समझ में आई? फिर उसके बाद x का x आ गया प्लस, और इन दोनों का 1 अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अगर इसको मैं सही से अरेंज करूं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा। हमें एग्जैक्टली क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या ढूंढना है, देखो हमारे पास ये था, हमें एग्जैक्टली ये इक्वेशन ढूंढनी होगी। कौन सी इक्वेशन ढूंढनी है, हमें इक्वेशन ढूंढनी है ये वाली, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 अल्फा इंटू बीटा, ये ढूंढना है। ठीक है, अब देखो कुछ रिलेशंस याद आ रहे हैं आपको, रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, अब यहाँ से हम अल्फा और बीटा को ढूंढना होगा। अब ये क्या हमारे पास रिलेशंस है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस को ढूंढना। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, तो ए और बी और सी की वैल्यू ढूंढेंगे किसके अंदर, इस वाले इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर। तो यहाँ पर ढूंढते हैं ए की वैल्यू क्या है, ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a, तो a की वैल्यू यहाँ पर आ गई a। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो सकता है। ठीक है, b की वैल्यू, b क्या होता है, एट कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये आ गया b। ठीक है, और c की वैल्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या आ गया, c हो गया। आप लोगों ने ये ऐसे इक्वेशंस पढ़ रखे होंगे, तो पॉलिनोमियल के जो फॉर्म होता है वो इसी फॉर्म में होता है, तो इसलिए a की वैल्यू a आए, b की वैल्यू b आएगी, c की वैल्यू c आएगी। देखो मैं चाहता हूँ उसको डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन थोड़ा इजी पड़ जाएगा ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो देखो तो वही सेम रिजल्ट निकल के आएगा। सेम रिजल्ट कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, वही माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू बी है और ए की वैल्यू ए है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू सी है और ए की वैल्यू ए है। ठीक है, तो ए बी और सी, ठीक, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा कितना आया, सी अपॉन ए, वैल्यू पुट करो इसके अंदर। ठीक है, वही सेम रिजल्ट निकल के आया, तो इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ और डायरेक्ट इसमें इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ। इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आया अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना था, सी अपॉन ए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना था, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ठीक है, एक चीज बताओ, क्या तुम्हें ये डिवाइड करने आते हैं, ये वाले? अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो मैं तुम्हें, चलो आपको पढ़ रखा होगा, जो मैं कर देता हूँ आपको, है ना, थोड़ा, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, समझा देता हूँ एक चीज, x अपॉन वाई है डिवाइडेड बाय p अपॉन क्यू है। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इनको, x अपॉन वाई p अपॉन क्यू। सिंपल सी भाषा में बताऊँ, एकदम रट्टा वाली बात बताऊँ, तो x है जो ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा नीचे, और जो q का है जो मतलब अपॉन के अंदर, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो चला जाएगा ऊपर। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, x, ठीक है, q ऊपर चले गया, यहाँ पर आएगा, ये y नीचे आएगा और p का p हो जाएगा।
समझ में आया कैसे लिखा जाता है? ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। या दूसरी तरीके से समझाऊं इसको, क्या था, x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय p अपॉन क्यू। अगर इसको आप ढंग से लिखा जाए तो एक्स वाई डिवाइडेड बाय p अपॉन क्यू, ठीक है, इसी तरीके से लिखा जाता है। इसको और थोड़ा ढंग से लिखेंगे, आपने 8th क्लास में पढ़ रखा होगा, x अपॉन वाई, ठीक है। ये जो डिवाइड है वो किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाता है, ठीक। और ये जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो p है वो आ जाएगा नीचे और q चले जाएगा ऊपर। ऐसे होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चले जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। करेंगे तो क्या आएगा? q अपॉन p, वही चीज है, समझ में आ गया। इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ए से डायरेक्ट डिवाइड भी हो रहा है, ए डायरेक्ट कट भी जाएगा, लेकिन कई सारे लड़कों को क्या होगी, कंफ्यूजन होगी, इसलिए हम डायरेक्ट काट नहीं रहा। और काटना तो काट भी सकते हैं ना, ऐसे ऐसे कट भी जाएगा, लेकिन फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पर, माइनस बी, ये ए नीचे आएगा और ये वाला ए ऊपर जाएगा। यहाँ पे तुम डायरेक्ट काट लो, यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर ए जाएगा, फिर से करो यार, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी अपॉन ए, क्या जाएगा, ए अपॉन सी, ये वाला ए नीचे आ गया, ये वाला ऊपर यहाँ पर चले गया, ए से ए कट गया, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 अपॉन, देखो ये सी का सी रह गया, ये ए ऊपर चले जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई ए अपॉन सी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सही। अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, तो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो सब चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस होता है, ठीक है, प्लस हो गया, क्या आया, बी अपॉन सी, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई ए करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है, मतलब क्या आएगा, ए आएगा, ए अपॉन सी, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपका 1 माना जाता है, ठीक है। अब इसको क्या है, डिनोमिनेटर को सबको सेम करना होता है, जब डिनोमिनेटर सेम करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, सी से और सी से। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं और सिंपल कर देता हूँ, एकदम बच्चों वाला होना तो चाहिए, आपको समझ में तो आना चाहिए। प्लस ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आगे यहाँ पर सी और ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस ए, ठीक। यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, 1 माना जाता है डिवाइडेड बाय, अब क्या होगा, वही सेम मेथड याद करो, इसका इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले का इससे, और ये आपस में मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सी प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। उसको रफ करो, यहाँ पर ये आया आपका, क्या आया, अरेंज करो, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय सी, ये सी कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि पूरा इक्वेशन किसके, अच्छा रुको, सी यहाँ पर क्या आया, ए आया, ये पूरा इक्वेशन किसको रखा, सी आया, यहाँ पर क्या है, सी एक्स स्क्वायर है ना, ये किसके बराबर रखा जाता है, 0 के बराबर रखा जाता है, ठीक है। तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0, ये है आपका पूरा इक्वेशन, ये है आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर है। क्या ये समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपको फिर से एक बार करवा सकता हूँ, चलो एक बार मैं फिर से इसको जल्दी से करा देता हूँ ना, रिवीजन के तौर पर। देखो P है वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा, Q है वो क्या है, 1 अपॉन बीटा, ठीक है। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस
पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस पी, पी क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। आगे एक्स स्क्वायर माइनस क्रॉस होगा तो यहाँ पर जाएगा बीटा, यहाँ पर जाएगा अल्फा और क्या होगा अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स से मल्टीप्लाई प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अरेंज करेंगे तो क्या आएगा माइनस, अरेंज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखो पॉलिनोमियल ये है, ओरिजिनल पॉलिनोमियल की फॉर्म कैसे होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपने पढ़ा होगा। तो डायरेक्ट इसके अंदर रिलेशन लग रहा है, इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन लगा दो। इसके बाद यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन पता होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, यहाँ पर डायरेक्ट लगाओ बी अपॉन ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए से ए कटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी आया अपॉन सी एक्स, ये जाएगा ऊपर तो क्या आएगा प्लस ए अपॉन सी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आगे करते हैं, यहाँ पर क्रॉस होगा तो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय सी, ठीक है। ये डिवाइड बाय हट जाएगा क्योंकि ये पूरा इक्वेशन किसके बराबर होता है जीरो के बराबर होता है, जीरो मान लो और इसको इससे क्रॉस करवाएंगे सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे जीरो तो क्या होता है जीरो आंसर आएगा। तो आपका फाइनली क्या आ गया, ये आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। सिंपल सा था, मैंने बस थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया था, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि क्वेश्चन आपके 2024 में पूछा गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इफ a and b are the zeros of the quadrilateral polynomial fx x square plus x minus 2, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha। क्वेश्चन काफी मजेदार है। देखो क्या बोल रखा है कि a and b वो क्या है जीरोस है पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा है और ये बीटा है, वो शायद लिखने में कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, अभी हमने पढ़ा था। जब करेंगे इसको सॉल्व, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, प्लस का प्लस साइन गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अल्फा अल्फा है ना, अल्फा इंटू अल्फा क्या करेंगे अल्फा का होल स्क्वायर प्लस का प्लस बीटा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। देखो काफी बार गलती हो रही है, गलती होने का कारण हो सकता है कि मैं पहली बार यूट्यूब पे आ रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी गजब टाइप की, है ना, कौन सी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा ये सिंगल रहेगा, ये वाला कौन सा, फिर से लिखता हूँ यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब इनको हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो ये पूरा नंबर कौन सा प्लस 2ab, ये जाएगा इक्वल्स टू के बाद, जब इक्वल्स टू के बाद जाता है तो प्लस का किस में साइन चेंज होता है माइनस में। तो करेंगे कैसा आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, क्या ये और ये अल्फा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या ये सेम नहीं है? सेम है ना। तो क्या हम इसके जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। क्या ये बात समझ में आई? यहां से हम यहां पर गए, फिर यहां से हम यहां पर गए। क्या ये समझ में आया? ये कैसे आया? अल्फा अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखा हमने इसकी जगह पे, अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट में होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। क्या ये इस बात समझ में आई? कहाँ से आया? ये आया हमारे इस वाले आइडेंटिटी से। ए प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हमको क्या लेना था, सिंगल रखना था, और जो बचा हुआ है इसके साथ क्या है प्लस 2ab, उसको हमने इस साइड भेज दिया। तो क्या आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही हमने यहाँ पर आइडेंटिटी पुट करी और हमारे पास ये आया, ठीक है। अब देखो, एक और आइडिया है इसको निकालने का, पता है? अगर तुम्हें ये करना है तो ये कर लो, नहीं तो एक और आइडिया है, चलो वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं कि ये क्या है, ये रिलेशन बन रहा है अल्फा प्लस बीटा, रिलेशन है किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या रिलेशन है, इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या रिलेशन है, सी अपॉन ए। ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा ए बी और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो एक्स स्क्वायर सिंगल है, तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। बी की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, किसका, प्लस का 1, तो ओनली 1 लेंगे, प्लस को हम लिखते नहीं है। सी क्या है, सी होता है कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट क्या है इसमें, -2, तो इसमें आ गया -2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -2। अब करेंगे हम अपने रिलेशंस को, कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी कितनी है, बी की वैल्यू 1 आया, अपॉन 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू आई, -1। क्या ये बात समझ में आई? अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -1 निकल के आया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -2 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया है, -2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -2। अब वैल्यू कर दो इसके अंदर पुट करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कितने हिस्से को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से, क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ। आगे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 आया, उसका ऊपर क्या लगा, होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर लगा दिया, -2 अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2 ही है, -2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा कितने रखा है, -2, तो -2 यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इसको भी हटा देते हैं। अब है डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा,
पेन चेंज कर लेता हूँ। आगे क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, -1 मल्टीप्लाई -1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आता है, माइनस प्लस। ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, -1 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो किसका आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो उसको हटाओ, सॉल्व करते हैं, तो -1 का होल स्क्वायर क्या कितना आएगा, +1, प्लस को हम शो नहीं करते। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, साइन के साथ साइन का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आ गया प्लस का साइन। ठीक है, और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, माइनस, ध्यान रखना ऑपरेशन के साथ ऑपरेशन मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन के साथ साइन मल्टीप्लाई होता है और नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस माइनस प्लस, 2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 के साथ, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया आपका 4, डिवाइडेड बाय -2, सॉल्व करेंगे, 4 + 1 5, 5 अपॉन 2 किसका, माइनस का, तो यहाँ पर आ गया माइनस का। तो इसका पूरा आंसर कितना निकल के आया, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, टोटल आंसर कितना निकल के आया, -5/2। ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आई, आ गई हो गई। ठीक है, एक और तरीका है इसको निकालने का कि आप इसका x² प्लस x -2k, आप क्या करो, इसके जीरोस निकाल लो। जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे हमें निकालना उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया। चलो ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा हमारा पार्ट 5 वो एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। जी नमस्कार।